हमारे हाथ में बाल्टी की डोर होती है। अगर पूरी डोर भी अंदर चली गई और थोड़ी सी मेरे हाथ में रह गई तो भी हमारा काम है उसको अच्छी तरह से पकड़ के खींचें, और खींचेंगे तो ज़रूर हमको भरी हुई बाल्टी मिल जाएगी। इसी तरह से मनुष्य की आयु भी जा रही है, पर अगर अभी भी हमारे पास वक्त है तो हम उसमें तीव्र पुरुषार्थ करके उसको जब हम खींच लेते हैं तो बाकी की उम्र जो हमारी चली गई वो भी वापस आ जाती है। जैसे पूरी डोर अपने हाथ में आ जाती है, बाल्टी भी आ जाती है, तो जो कुछ हमने जीवन में अब तक खोया है उसकी भी प्राप्ति हमको हो सकती है। गुरु के पास नहीं शब्द है ही नहीं डिक्शनरी में। हमेशा तुम अपने आप को आशावादी बनाओ और जो बातें गुरु हमको कहता है उसके ऊपर हम चलने का अभ्यास करें, उन बातों को मानने का अभ्यास करें। भले तकलीफ होती है, कभी कभी ये मन आड़े आ जाता है और ये हमको पूरी तरह से समर्पित होने नहीं देता। वापस हमको संसार के सुख दिखाता है, माया के बंधन दिखाता है, अपनी कमियां दिखाता है और हमको कमज़ोर बनाने की कोशिश करता है। जैसे कर्ण था तो सूर्यपुत्र, लेकिन उसका जो सारथी था शल्य, वो बार बार उसकी उत्साह कम करता था। अरे तू क्या लड़ेगा अर्जुन से, तू अर्जुन से नहीं जीत पाएगा। कहाँ गांडीवधारी अर्जुन, कहाँ उसका सारथी कृष्ण, और कहाँ तू, उसके सामने तो तू कुछ है ही नहीं। जब शल्य उसको ऐसी ऐसी डिस्करेजिंग बात बोलता था तो वो ढीला पड़ जाता था, कमज़ोर हो जाता था। इसी तरह से हमारा जो ये मन है ये हमको बार बार ढीला करने की कोशिश करता है। अरे कहाँ तुम दुनिया से जीत पाओगे, कहाँ तुम गुरु से बराबरी करने चले हो, कहाँ तुम कर सकते हो। इनके पास तो परिस्थितियाँ सहज थी तो हो गया, कोई सबकी परिस्थितियाँ सहज थोड़ी होती हैं। हमारी तो परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, आदमी अच्छा नहीं है, घर वाले हमको खींचते हैं, वो हमको माया में डालने की कोशिश करते हैं, वो हमको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो मन तुम्हारा बार बार कमज़ोर तुम्हें करने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, और कंपेयर करके बार बार बताता है कहाँ तुम कृष्ण हो और कहाँ तुम गुरु हो। हकीकत में कर्ण कमज़ोर नहीं था, वो तो सूर्यपुत्र था और कुंती का पहला बेटा था। तो वैसे भी जो पहला बेटा होता है वो शक्तिशाली होता है, और सूर्य से पैदा था तो उसमें पूरी सूर्य की शक्तियाँ भी थी, कवच कुंडल सहित पैदा हुआ था, सबको मालूम है। और शक्तिशाली होते हुए भी जो ये मन शल्य है, सारथी तुम्हारा, वो डराता रहता है। कैसे अचानक से रोज़ तुम इतने अनुभव सुन रहे हो, कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी किसी का समय पूरा हो जाता है, तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से जो मन हमको कमज़ोर करता है उसकी बात हम ज़्यादा मानते हैं और गुरु वाक्य सत्यम करते नहीं। गुरु रोज़ तुमको बोलता है बी ब्रेव, तू शक्तिशाली है, तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन रिफ्लेक्शन। परमात्मा ने तुमको हू बहू अपने जैसा बनाया है। सब लक्षण हैं तुम्हारे अंदर, सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं, सुसुप्त अवस्था में हैं, बस पता नहीं है हमको। लेकिन जब हमको भी कृष्ण जैसा गुरु मिल जाता है और हम इस शल्य का साथ छोड़ देते हैं जो बार बार हमको कमज़ोर करने की कोशिश करता है, और गुरु की बात मानकर चलते हैं, तो हमको भी जीत हासिल हो सकती है। क्योंकि ये संसार है तो कुरुक्षेत्र ही। ये गीता कोई एक अर्जुन कृष्ण की नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अर्जुन है, क्योंकि अर्जित कर सकता है, हर एक में सामर्थ्य समान है। कमज़ोरी है ये जो हम मन की बात सुन लेते हैं। वीकनेस इज़ डेथ, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ। जब तुम्हारे अंदर वीकनेस आ जाती है तो तुम मर जाते हो उसी समय। विवेकानंद ने बोला, कमज़ोर होकर 1000 वर्ष जीने से अच्छा है एक दिन भी बहादुर होकर मर जाओ। अर्जुन को भी भगवान ने यही बोला कि अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो भी वीर होके तो मरो, कायर होके अपने घर में तो मत छुपो। तो ये है वीरों का कहना। तुम युद्ध में भाग क्यों रहे हो, तुम्हारे सामने अपोजिशन आई तो तुम डरते क्यों हो। माया आपके हर एक के साथ खड़ी है। अब वो किस रूप में खड़ी है, हर एक की माया अलग अलग है। किसी के घर वाले तेज हैं, किसी का आदमी अच्छा नहीं है, किसी के पास गरीबी है, किसी के शरीर में शक्ति नहीं है, किसी के पास ज्ञान इतना नहीं है, किसी के पास पूर्ण गुरु नहीं है। ये हो सकता है कि अलग अलग तरह से सबके पास जीवन में परीक्षाएं आती हैं, पर गुरु तो हमको साहस देता है, गुरु तो हमको सहयोग देता है, गुरु तो हमको कहता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। अगर कोई मेरी शरण लेता है तो मैं उसके योग क्षेम का भार उठाता हूँ। केवल माम एकम शरणम गज, कुछ नहीं करना है, मैं जो एक ही हूँ उसकी शरण पकड़ लो, उसके आगे तुम समर्पित हो जाओ। जब तुम समर्पित हो गए तो उसके बाद तो गुरु का काम है कनेक्शन जोड़ना, फिर उसकी संभाल करना, कैसे तुम्हारा योग हो जाए परमात्मा से, ब्रह्म से, कैसे तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। उतनी मेहनत तो गुरु हमारे साथ कर ही रहा है। और अगर
बाहर भी तुम रहते हो तो किसकी याद में रहते हो, किसके ध्यान में रहते हो, अंदर में किसका सिमरन चलता है, किसका सत्संग होता है, रोज़ किसकी याद आती है। अपने से पूछो, क्या तुम एक भी दिन प्रभु को भुला के जी सकते हो। सत्संग, सत चर्चा, गुरु का आदर्श, यही तो बातें हैं हमारे पास। तो क्या गुरु हमारे से अलग हैं? हमारी याद में है, हमारे रोम रोम में है, हमारे सिमरन में है। सब कुछ है हमारे पास, और सब कुछ होते हुए भी हम कंगाल बने नहीं। डोंट प्ले माइजर्स पार्ट। होते हुए धनवान तुम बोलो कि नहीं, मैं तो भिखारी हूँ। अभी मुझे ये सुख चाहिए, अभी मुझे ये सुख चाहिए। अभी माया तू मुझे सुख दे, अभी पत्नी तू मुझे सुख दे, पति तू मुझे सुख दे, धन तू मुझे सुख दे। नहीं, हमारा सुख आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा सुख तो स्वयं में है। जब अपने अंदर ही वो शक्ति है, वो आनंद है, तो हम उस आनंद को बाहर क्यों ढूंढते हैं? गुरु किससे सुख ले रहा है? कौन सी पत्नी है उसके पास, कौन सा पति है उसके पास, कौन सा धन है, किस पर वो आधारित है? देखो, ऑब्ज़र्व करो, थोड़ा अपना विवेक खोलो और ऑब्ज़र्व करके देखो वो कैसे चलता है, वो कैसे उठता है, कैसे वो सारी ज़िंदगी सबकी खुशी, सबके हित के लिए अपने को कुर्बान कर देता है। क्या गुरु की परिस्थितियाँ सदैव से सुलभ थीं? ऐसा नहीं है। जीवन में सबके अभाव होते हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, दुनियादारी आती हैं, लोकारीत आती है। वो अलग चीज़ है कि उनको तुम कैसे लेते हो। जैसे तैरना है तुम्हें, पानी को तो पीछे करते जाओ, चप्पू से पानी को पीछे ढकेलते हो तो नाव आगे बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। यत्न करना तुम्हारा काम है, उसमें ढील मत पड़ने दो। दादा भगवान ने बोल ही दिया, मैं नहीं मरूंगा, मरेगा संसार। जब मेरे को तारनहार सदगुरु मिल गया तो अब मैं क्यों मरूंगा? मैं कौन सा शरीर हूँ? शरीर तो 5 तत्व का है, उसकी तो हेरा फेरी हो रही है। कभी बचपन है, कभी जवानी है, कभी बुढ़ापा आ गया, उसकी अंतिम स्थिति है मृत्यु। शरीर निर्जीव हो गया, निरात्मा तो नहीं हुआ ना। बोलने में भी यही आत्मा है आता है कि शरीर इसका निर्जीव हो गया। पार्थिव शरीर माना पृथ्वी का अंश। अब इसको अरथी पर रखो। पहले ये रथी था, अब अरथी। जो इसका रथवान है वो अलग हो गया। अब इसको अर्थी पर लिटाकर याद दिला देते हैं कि राम नाम ही सत्य है। ऐसी अवस्था में भी परमात्मा ही तुम्हारे साथ है। तो उस अर्थी पे चढ़ने से पहले मनोरथ पूरे कर लो, रथी बन जाओ और अपना कार्य खत्म करो। गुरु की तुमको हमेशा हेल्प मिलेगी। जब तुम अपने अंदर कमज़ोरी पाओगे, तुमको लगेगा कि हमारे नज़दीक से नज़दीक हमारा प्रभु, हमारा गुरु हमारे साथ खड़ा है।